वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में जो आज धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, डेफिनेटली जी जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया में क्या इस समय हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए, क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में कंसिस्टेंसी से हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकता है, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम वोडाफोन आइडिया में आज कितनी तेज़ी थी एग्जैक्टली और उसके पीछे का रीज़न क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया जो है इसमें करीबन 6.83% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये तेज़ी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग की है। ड्यूरिंग द मार्केट आपने देखा होगा तो मोर देन 7% के आसपास की तेज़ी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल रही थी। अब इस स्टॉक में तेज़ी के पीछे का वो जो पहले रीजंस कवर हमने किए थे ऑलरेडी, वो थे कि जैसे कि फिर से गवर्नमेंट को इसके जो एक डेप है इसका कन्वर्जन इक्विटी में करना पड़ेगा, सो उसके ऊपर चर्चा चल रही है। दूसरा तो एक स्टेटमेंट हमारे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आया था कि मोनोपोली जो है टेलीकॉम सेक्टर में बहुत भारी पड़ सकती है या बुरी पड़ सकती है, तो उसके चलते ये स्टॉक थोड़ा सा संभला डेफिनेटली था। लेकिन आज 14 जुलाई के दिन एक ही दिन में 6% की तेज़ी, 6.83% की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। ये तेज़ी के पीछे का कारण है 5G सर्विसेज का एक्सपांशन। जी हाँ, जो वोडाफोन आइडिया है ये अभी इसने अनाउंस किया है कि इसकी जो 5G सर्विसेज है इन मैसूर, वो उसके बाद ये सेकेंड सिटी जो है कर्नाटका में अपना 5G सर्विसेज का एक्सपांशन आफ्टर बेंगलुरु मैसूर के बाद करने जा रहा है। वोडाफोन आइडिया ने एक्सपांड ऑलरेडी किया है 5G सर्विसेज को मोर इंडियन सिटीज़ में, वो भी 17 प्रायोरिटाइज एरिया में, और इसने लॉन्च किया है 23 सिटीज़ में 5G अपना, इंक्लूडिंग इसमें अहमदाबाद, जयपुर और कोलकाता देखने को मिल रहा है। अब ये जो रोल आउट सर्विसेज है उनकी, वो रोल आउट जो देखने को मिला वो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में देखने को मिला था। अब वोडाफोन आइडिया ने जो 4G नेटवर्क को भी अपग्रेड किया है कर्नाटका में, वो डेवलपिंग स्पेक्ट्रम जो है उनका 900 MHz देखने को मिल रहा है और 1800 MHz और 2100 MHz बैंड पे अक्रॉस 1000 सिटीज़ में देखने को मिले, 1000 साइट्स पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो अपडेट उन्होंने दी है और जो 4G नेटवर्क की अपग्रेडेड बूस्टेड जो कैपेसिटी है वो 41% की देखने को मिल रही है और इस वजह से बेटर कवरेज देखने को मिल रहा है अब वोडाफोन आइडिया का, जो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। अगर आप वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं तो आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। फास्टर स्पीड के साथ स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपडेट आया है, इस अपडेट के चलते आज वोडाफोन आइडिया में हमें करीबन मोर देन 6% की तेज़ी देखने को मिली है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अब वोडाफोन आइडिया में जो हमें ये तेज़ी देखने को मिली है मोर देन 6% की, इसका रीज़न तो हमने जाना, पर क्या इस तेज़ी के चलते हम इस स्टॉक को फोकस में ले सकते हैं? क्या इस न्यूज़ के चलते हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं? क्या दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक? क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं? तो ये चीज़ें हम नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोलेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो है पूरी तरह डूब ही चुकी है कंपनी, हम लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म के पर्पस के हिसाब से नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑप्शन या FNO के हिसाब से, या हम जैसे FNO में बंच क्वांटिटी में बाय करते हैं, उसके बाद में हमारा जैसा प्रॉफिट हो जाए तो हम बेच देंगे, उस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टॉक को, या इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। यानी 6-7 रुपीज़ पे बाय किया, न्यूज़ बेसिस पे जैसे ये भागा, उसके बाद हमारा प्रॉफिट बन गया, बंच में हमने बाय करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। ये है
कि उम्मीदें हैं कि स्टॉक रिकवर कर सकता है, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का भी यही व्यू है कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ जियो और एयरटेल, भारतीय एयरटेल की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन स्टिल वोडाफोन आइडिया में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपको इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना भी है तो आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट इसमें लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। मे बी 1000 स्टॉक या 1500-2000 स्टॉक्स आप इसके लेके रख सकते हो, बशर्ते वो पैसा आपका पेडी कैश में से होना चाहिए, इम्पॉर्टेंटली नहीं। क्योंकि ये स्टॉक में अगर ये ऐसा स्टॉक बन चुका है कि अगर इसके प्रॉब्लम सॉर्ट करते जाओ उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। मैनेजमेंट की कोशिश चल रही है कि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत तरफ से घेरी होने की वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इस स्टॉक को मैं आपको बोलूँगी, अगर टेलीकॉम सेक्टर में आपको देखना है तो कुछ समय से भारतीय एयरटेल जो है कंटिन्यूसली डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जियो भी फैंटास्टिक है, लेकिन जियो के लिए आपको सिर्फ रिलायंस पे रिलाई करना होगा। जियो इंडिविजुअल एंटाइटी लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड स्टॉक में आपको अगर टेलीकॉम सेक्टर में जाना है, भारतीय एयरटेल इज द गुड ऑप्शन फॉर द लॉन्ग टर्म, यू कैन कंसिडर दैट स्टॉक। बट वोडाफोन आइडिया में एक अमाउंट लगाकर आप 200-300-400 स्टॉक्स लेके रख सकते हो और फिर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट आप इसको निकल सकते हो। यानी अगर जिन लोगों को इंट्राडे नहीं करना है या जिन लोगों को ऑप्शन या फ्यूचर ऑप्शंस का नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे स्टॉक्स में जाके न्यूज़ बेस पे जैसे स्टॉक भागता है आप उसमें से अपना प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। इस तरह से हम वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया स्टॉक अगर आप स्टडी पर्पस से देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया आपको लेसन सिखाता है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली है। और अगर आपको रिस्क लेना भी है तो आपको किसी भी तरह का बोरोइंग बिना किए हुए इस स्टॉक में रिस्क लेना है, एक छोटा सा अमाउंट लगाना है, ताकि अगर वो डूब भी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। जितना कि आप छोटा मोटा खाने पीने पे खर्च कर दो उतना ही अमाउंट इसके ऊपर आप रिलाई कर कर लगा सकते हो। बाकी अगर पैसे बनाने की बात है तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस न्यूज़ बेस के ऊपर आप स्टॉक बाय करो, अगले चांस पर इसको जैसे ही अच्छी न्यूज़ आती है, अच्छी ये आती है, 1 रुपये से भी बढ़ जाता है, उस टाइम पे आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लो। इस चीज़ के लिए ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन एकदम ब्लाइंडली फंडामेंटली हम इसको कंसिडर करते हुए नहीं बाय कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक में जो है बहुत सारी रिपेयरिंग फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिनको इम्प्रूव करना कंपनी को ज़रूरी है। कंपनी का फोकस है, लेकिन सिचुएशंस अभी उनके फेवर में नहीं होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव वेव के साथ हम इसको एक शॉर्ट स्टॉक की क्वांटिटी लेके रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं कंसिडर करूँगी स्टॉक को, और मैं ना ही रिकमेंड करना चाहूँगी। विद दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस information is informative for you. Thanks for watching.